साल 2050। ये प्यारी दुनिया एक नर्क में बदल चुकी थी डेंजरस ज़ॉम्बीज़ से। इन ज़ॉम्बीज़ ने तमाम विलेजेस को रूइंस में बदल दिया था और आज मैं और मेरा भाई रॉन इस दुनिया में फंस चुके हैं। अब हमें इस दुनिया से हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में जाना ही होगा, वरना ये ज़ॉम्बीज़ हमें भी मार देंगे। दिन की शुरुआत बारिश से होती है और मैं और रॉन माइनक्राफ्ट का पहला रूल यानी वुड कलेक्ट करना शुरू करते हैं। और बाय द वे इस दुनिया के 3 रूल हैं। पहला कि हम नाइट को स्किप नहीं कर सकते, दूसरा हमारे पास रिस्पॉन भी नहीं है, और तीसरा जो कि सबसे मेन रूल है कि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ रात को ही आते हैं। वुड कलेक्ट करने के बाद रॉन और मुझे हमारा पहला स्ट्रक्चर दिख चुका था, जिसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर मुझे एक बेड मिल गया था जो मेरे किसी काम का नहीं था। उस स्ट्रक्चर से निकलने पर हमें सामने ही दूसरा स्ट्रक्चर दिख गया था जिसमें कुछ चेस्ट थी, और उन चेस्ट में एमो, टूल्स, खाना पीना और सबसे मेन फालतू चीज़ें भी थी। चेस्टों को लूट के हमने कुछ बेसिक टूल्स बनाए और फिर हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। और इस बीच हमने सोचा कि हम इस वर्ल्ड को एस्केप कैसे करने वाले हैं। तभी सामने एक नेदर पोर्टल दिख गया और उसकी चेस्ट में एक एक्स, शॉवेल, चेस्ट प्लेट और कुछ गोल्डन नगेट्स भी थे। और तभी मेरी नज़र एक बुक एंड क्विल पर गई और इस लुटेरे रॉन को एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा। फिर क्या था, हम फटाक से उस बड़े से स्ट्रक्चर में घुस गए जो कि एक अपार्टमेंट टाइप लग रहा था, और हमारे 3rd रूल के हिसाब से हमने नाइट यहीं स्टे करने का फैसला लिया। अपार्टमेंट बहुत बड़ा था तो लूट भी बड़ी ही होगी, ये सोच के हमने लूटना स्टार्ट किया। और लूट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली, जैसे खाना पीना और सबसे मेन फालतू चीज़ें। और रॉन बता रहा था कि उसे गरुड़द्वार की तलवार मिली है, तो मैंने कहा उसे डाल ले अपनी इन्वेंट्री में। ये तो अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर था। जब हम ऊपर वाले फ्लोर पर गए तब मुझे एक चेस्ट में असली माल दिखा, और वो देखते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई, एकदम कड़क माल है ना। उस चेस्ट में 2 हैंडगन, एक AK-47 और कुछ एमओ भी थी, साथ ही साथ ग्रेनेड्स वगैरह भी थे। तो फटाफट सारा जंग का सामान अपनी इन्वेंट्री में भर के मैं टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ता हूँ और गिर जाता हूँ। हाँ, नूब हूं ना। तो फिर से टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ता हूँ और इस बार हैंडगन की बहुत सारी एमो हाथ लगती है। लूट करते करते पता नहीं कब रात हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आने लगती है, तो मैं फटाफट अपनी AK-47 बाहर निकाल लेता हूँ। वहीं रॉन अपनी गन निकाल लेता है और फिर हम दोनों ज़ॉम्बीज़ की बजाने लग जाते हैं। बजाते बजाते गलती से एक रॉन भाई के भी बजा देता हूँ, लेकिन रॉन भाई कुछ नहीं कहते। तभी जब मैं बाहर ज़ॉम्बीज़ देख रहा होता हूँ, साइड से 2 ज़ॉम्बीज़ सीधे मेरे मुंह के सामने आ जाते हैं और मैं उस टाइम इन्फेक्ट हो जाता हूँ। और तब पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज़ कितने डेडली हैं। रॉन मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि मेरा तो गेम बच गया हो, पर भगवान की दया से मैं हाफ आर्ट बच जाता हूँ। फिर फटाफट ये कुरकुरे खा लेता हूँ और तभी एक ज़ॉम्बी मेरे पास आ रहा था, पर रॉन भाई ने उनकी गरुड़द्वार की तलवार से उसे मार दिया, वो भी बिना इन्फेक्ट हुए। ये सब होने के बाद जैसे ही हम बाहर देखते हैं तो हमें तो ज़ॉम्बीज़ की बारात आई हुई दिखती है। तो बारातियों को खाना खिला के मैं रॉन भाई को कह देता हूँ कि अपने लिए भी कुछ खाना बना ले। हमने हमारी फर्स्ट नाइट सरवाइव कर ली थी, पर जैसी जैसे नाइट्स आएंगी वैसे वैसे ज़ॉम्बीज़ भी उतने ही आएंगे। रॉन ने जो खाना पकाया था वो खा के हमने इस अपार्टमेंट को लीव करने का डिसीजन लिया। और तभी मुझे वो बुक एंड क्विल इन्वेंट्री में दिखी जो हमें रूइन पोर्टल के पास मिली थी। उसमें लिखा था, यू आर नॉट द फर्स्ट, मैनी कैंट एस्केप, वांट टू एस्केप देन गो दीज कोऑर्डिनेट्स। ये पढ़ते ही हम दोनों समझ गए थे कि एस्केप कैसे करना है। फिर क्या था, हम दोनों इस कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाने लगे। ट्रैवल करते करते हम इस कोऑर्डिनेट्स वाली जगह पर पहुंचे, तभी सामने एक पिलेजर आउटपोस्ट दिखा। जैसे ही हम इस आउटपोस्ट में एंटर किए तभी ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आने लग चुकी थी, क्योंकि हम पूरा दिन ट्रैवल किए थे। रात हो चुकी थी, हमने ऊपर आने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया था जस्ट फॉर आवर सेफ्टी।
लेकिन मुझे लगा कि नीचे का रास्ता भी ब्लॉक कर देना चाहिए, तो हम दोनों नीचे चले गए और दोनों इन्फेक्ट हो गए। बट हाफ हार्ट सरवाइव करके रॉन ने एंट्रेंस को फाइनली बंद कर दिया। फिर रॉन से थोड़ी एमो लेके हम दोनों रात भर ज़ॉम्बीज़ की लेने लगे जान। ये ज़ॉम्बीज़ बड़े खतरनाक थे। एक बार इन्फेक्ट होने पर हम हाफ हार्ट पर बच रहे थे, तो इसका मतलब अगर किसी ज़ॉम्बी ने नॉन स्टॉप 2-3 टाइम्स हिट किया तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। एंड फाइनली सारी एमो ख़त्म हो चुकी थी और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था सुबह का वेट करने के अलावा। एंड फाइनली सुबह हो गई थी और हमें याद आया कि हम यहाँ आए क्यों थे, और हमारे ब्रिलियंट रॉन भाई ने नेक्स्ट क्लू ढूंढ लिया था। उसमें लिखा था कि दिस इज अ वेरी डेडली प्लेस, इफ समवन वांट टू एस्केप इट देन गो एंड मीट द विलेजर्स ऑफ द डॉन विलेज, गुड लक। तो बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट करते हुए हम डॉन विलेज को ढूंढने लगे। इतना ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम डॉन विलेज पहुंच गए, लेकिन रात हो चुकी थी, तो इसका मतलब तो आप जानते ही हैं। हमारे सामने एक गोलम दिख रहा था, तो जस्ट फॉर गोलम सेफ्टी हम उसके पास चले गए और बिना डरे हम गोलम को प्रोटेक्ट करने लगे। ये सुन के रॉन भाई ने मेरे एक गोली बजा दी और कहा कि असली सच बता दे। सच तो यही है कि थर्ड नाइट है, इसका मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। हम फुल रेडी थे और रॉन भाई ने शंख भी बजा दिया था। वो फुल जोश में होश खो बैठे और इन्फेक्ट होके जल्दी से अपनी औकात में आ गए। पर जोश अभी ठंडा नहीं हुआ था। एक बार रॉन भाई फिर से शंख बजा देते हैं। पूरी रात ज़ॉम्बीज से लड़ने के बाद मैं और रॉन भाई किस्मत से अगला सनराइज देख पाए। और फिर रॉन भाई कुछ रैंडम साइन बोर्ड्स के बारे में बात करने लगे और मुझे उस लोकेशन पर ले गए। वहां पर 4 साइन बोर्ड्स थे। I know that in future someone will also get stuck in this hell. That's why as I escaped you can also. But remember, it is very dangerous and you will need luck for it. Go to these coordinates. ये सब पढ़ के हम दोनों समझ गए थे कि आने वाला टाइम बहुत खराब आने वाला है और हमें इस नर्क से जल्द एस्केप करना होगा। हम एक्साइटेड भी थे और डरे हुए भी, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम नेक्स्ट लोकेशन की तरफ निकल पड़े। पर बीच में ओशियन आ गया था, तो मैंने फटाफट एक बोट बनाई और आगे की जर्नी कंटिन्यू रखी। रॉन भाई के अंदर काफी ज्यादा जोश आ गया था और उस जोश की हमें जरूरत भी थी। ओशियन में काफी ज्यादा ट्रेवल करने के बाद हम फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच गए और वहां एक छोटा सा आइलैंड था। फिर तभी हमारी नज़र 2 मिस्टीरियस साइन बोर्ड्स पर पड़ी। उनको रीड करने के बाद हमने देखा कि फिर से रात हो गई थी, क्योंकि हमारा डे टाइम तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाता था। हमने खुद को कुछ ब्लॉक्स की हाइट पर रख लिया ताकि ज़ॉम्बीज हमें हिट ना कर पाए, जिसमें रॉन भाई की ज़्यादा ही फटी पड़ी थी। उन्होंने तो बुर्ज खलीफा ही बना लिया था। फिर क्या था, रात का टाइम आ चुका था, ज़ॉम्बीज भी आ चुके थे, तो हमने बिना टाइम वेस्ट करते हुए ज़ॉम्बीज की लेनी शुरू की जान। और इस बार दिखने से ही लग रहा था कि ज़ॉम्बीज की क्वांटिटी बढ़ गई है और ऊपर से मेरी प्रोनेस के कारण बुलेट्स भी वेस्ट नहीं हो रही थी। जस्ट किडिंग गाइस, मेरा एम इतना खराब कैसे हो सकता है यार। और फाइनली मेरी एमो खत्म हो चुकी थी और मैंने कुछ अब्दुल भाई का सामान निकाला। अब्दुल भाई का सामान बहुत पावरफुल था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। मैंने रॉन भाई को अंडरग्राउंड होने के लिए कह दिया। मैं ग्रेनेड्स को मेरे दोस्त की बातों की तरफ फेंकने लगा। और फाइनली हमने ये रात भी सरवाइव कर ली थी। रॉन भाई से थोड़ी वुड लेके टावर अप करके आइलैंड के नज़ारे आप देख ही सकते हैं। और इस आइलैंड के नज़ारों का आर्टिस्ट है अब्दुल भाई के प्रोडक्ट्स। नीचे उतरकर मैंने साइन बोर्ड्स की बातों पर ध्यान दिया, जो कि थी
इफ यू आर हियर देन यू आर आउट फ्रॉम फियर, चेक सराउंडिंग्स। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमने सराउंडिंग्स को चेक करना शुरू किया। रॉन भाई ने मुझसे AK-47 मांग ली क्योंकि मेरे पास उसकी एमओ नहीं थी। एमओ ना होने के कारण मुझे रॉन भाई को वो AK-47 देनी पड़ी। सराउंडिंग्स चेक करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तभी मेरी नज़र पानी के एक तालाब पर गई जो कि एक लौता उस आइलैंड पर था, तो मैंने और रॉन भाई ने उसमें डुबकी लगा दी। उस तालाब के नीचे एक मिस्टीरियस चेस्ट थी। उसको ओपन करते ही हमारे हाथ लगा असली कड़क माल। लिटरली उस चेस्ट में 2 ओवरपावर्ड गन्स और उनकी 64 मैगजीन के साथ एक प्रीशियस प्लेन की भी थी। की हाथ लगते ही मैं समझ गया कि हमारा एस्केप प्लेन से होने वाला है। एक बुक एंड क्विल पे भी नजर गई। चेस्ट ओपन करने के बाद हमारा पूरा यूआई बदल गया था। फिर मैंने और रॉन भाई ने बिना टाइम वेस्ट किए वो सारा आर्मरी इक्वल शेयर कर लिया और उस तालाब के बाहर आ गए। आर्म्स लोड करके चेक करने के बाद मैंने प्लेन की रॉन भाई को दिखाई। की देख के रॉन भाई बोले कि की थोड़ी पुरानी लग रही है, शायद प्लेन भी पुराना होगा। और ये सुनते ही मुझे लगा कि कहीं वो प्लेन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये सारी नेगेटिव बातें साइड में रख के मैंने उस बुक को रीड किया। उसमें लिखा था, देयर इज एन आउटपोस्ट ऑन अ माउंटेन बट रिमेंबर डेडली ज़ॉम्बीज आर द रूलर ऑफ दैट आउटपोस्ट। इट्स ऑल ऑन यू, गुड लक, टेक माई स्पेशल गन्स, यू विल नीड देम। इस पैराग्राफ के साथ कुछ कोऑर्डिनेट्स भी लिखे थे, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाने लगे। ऑलराइट गाइस, बहुत देर की ट्रैवलिंग के बाद और इस माउंटेन को क्लाइंब करने के बाद फाइनली हम उस कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच चुके थे, पर हमें दूर दूर तक कोई आउटपोस्ट नहीं दिख रहा था। तभी रॉन भाई के कहने पर हम इस ravine में घुस गए ताकि ज़ॉम्बीज से आज अंडरग्राउंड होकर बच जाएं। पर नीचे मुझे रैंडम से मॉसी कोबलस्टोन दिखे और फिर जो मैंने देखा वो देख के जान में जान आ चुकी थी। वो एक प्लेन था और रात भी हो चुकी थी, तो मैंने फटाफट से रॉन को बुलाया और उसे प्लेन दिखाया। उतने में ज़ॉम्बीज हम पर टूट पड़े। हमने स्पेशल वेपन से उन पर फायर किया। फिर हमने ज़ॉम्बीज के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया और मैंने रॉन को प्लेन चेक करने को बोल दिया। उनकी तरफ से कमांड आया कि प्लेन एकदम ओके है और ज़ॉम्बीज भी नहीं रुक रहे थे, तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए एस्केप करने का डिसीजन बनाया। मैं प्लेन में एंटर हो गया, बट आई थिंक रॉन भाई का मन नहीं था क्योंकि बहुत देर तक वो प्लेन में एंटर ही नहीं हुए। फाइनली एंटर हुए और हमने टेक ऑफ किया और इस डेडली वर्ल्ड से एस्केप फाइनली हमने कर दिया था। इसी एस्केप के साथ आप सभी का दिल से धन्यवाद जो एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आप में से 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।